नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस समय की हेडलाइंस। सोनीपत के एक होटल में 8 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने बुलाई सभी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक। रविवार को जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने पानीपत में कई स्थानों का किया दौरा, कार्यकर्ताओं और नेताओं से की मुलाकात। जन सेवा दल द्वारा किया गया सत्संग का आयोजन, जरूरतमंदों को बांटा गया राशन। सिटी तहलका कार्यालय के सामने चावल से भरा कंटेनर पलटा, रोडवेज की बस पर गलत तरीके से ओवरटेकिंग करने का आरोप। कृपाल आश्रम में सूफी गायक ने बांधा समा, पंजाब से आए थे सूफी गायक रिकी शेरपुरी। कच्चा कैंप में लगाया गया हेल्थ चेकअप कैंप, निफा ने किया सहयोग। अध्यापक पात्रता परीक्षा का दूसरा चरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। और श्री रामकृष्ण मंदिर में हार्ट चेकअप कैंप का किया गया आयोजन, मरीजों को किए गए निःशुल्क टेस्ट। चौड़ा बाजार में सीवर हुआ ब्लॉक, गंदा पानी बाजार में भरा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं इस वक्त की सभी खबरें। बीती रात लगभग 11:30 बजे एलिवेटेड पुल पर कंटेनर व बस की टक्कर होने की घटना का पता चला है। ज्ञात रहे कि चावल से भरा कंटेनर दिल्ली साइड पर चल रहा था। जैसे ही ट्रांसपोर्ट नगर सिटी तहलका कार्यालय के सामने से कंटेनर पहुंचा, इतने में पीछे से आ रही बस की टक्कर से धड़ाम की जोरदार आवाज गूंजी और कंटेनर अनियंत्रित होकर एलिवेटेड पुल व सड़क के बीच में पलट गया। गनीमत यह रही कि जहां कंटेनर पलटा वहां एलिवेटेड पुल की ऊंचाई समाप्त होकर जीटी रोड के लेवल में आ जाती है। यदि यह टक्कर ऊंचाई पर होती तो जानलेवा भी साबित हो सकती थी। बहरहाल मौका पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रण में लिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा वहां से कंटेनर को हटा लिया गया। क्या था इसमें? जैसे ही हमारे को सूचना मिली, हमने एलिवेटेड रास्ते को बंद करके और नीचे वाले रास्ते से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला। कंटेनर के ड्राइवर शकील ने बताया कि मैं करनाल से जट्टीपुर जा रहा था अपने ट्रेनों को लेके, तो पीछे से रोडवेज के ड्राइवर ने साइड दबा दी तो मैं डिसबैलेंस हो गया और मेरा ट्रेला पलट गया। ट्राले में क्या था? ट्राले में चावल बता रहा है भरे। रविवार को कच्चा कैंप शिवालय मंदिर में एक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुनील गुप्ता अस्पताल व घरौंडा के एक अस्पताल ने अपनी सेवाएं प्रदान की। लगभग 250 लोगों को चश्मे और 300 के करीब लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। पानीपत की महापौर अवनीत कौर, डीएसपी सतीश वत्स इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर निफा के चेयरमैन ने कहा कि उनकी संस्था सामाजिक हित के कार्य आगे भी इसी प्रकार से करती रहेगी। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था लगातार समाज सेवा का हिस्सा बनी हुई है। वहीं जिला प्रधान प्रवीण वर्मा ने कहा कि संस्था का ये तीसरा कैंप है और इससे पहले भी उनकी संस्था सामाजिक हित के अनेक कार्य कर चुकी है। बड़ी संख्या में युवा साथी निफा से जुड़ चुके हैं। इस मौके पर उनकी पूरी टीम उपस्थित रही। हमेशा लगेगा और अलग अलग जगहों पे लगेगा ताकि हर इलाके के लोग जो है इनके तक पहुंच सकें। बहुत अच्छी टीम है ये, एक ऐसी टीम है जहां ये बिना पैसे की काम कर रही है। इन्होंने बहुत हेल्प की है लोगों की। एक बच्चे का भी ट्रीटमेंट कराया है इन्होंने, तो गिरा था जो आयुष बच्चा, और इन्होंने और भी बहुत सारे, ये लोग सिविल हॉस्पिटल में एक दिन गई तो ये लोग अपने घर से खाना बना कर लेकर आए थे और वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको अपने हाथों से वो खाना खिला रहे थे। तो जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी मैंने तभी कह दिया था कि मुझे अपनी टीम का प्लीज़ मेंबर बना लो, क्योंकि मैं बहुत इम्प्रेस हुई इनकी सर्विसेज से। तो इन्होंने मुझे अपनी टीम का मेंबर बना लिया है और कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग हमेशा मेरे साथ खड़े हैं और कभी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनके साथ। रविवार को श्री रामकृष्ण मंदिर समिति की ओर से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फोर्टिस अस्पताल से आए
हृदय रोग विशेषज्ञ ने मरीजों का चेकअप किया। हृदय रोग से संबंधित सभी टेस्ट निःशुल्क किए गए। डॉक्टर जेसी गुप्ता इस कैंप के मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर मंदिर समिति के प्रधान कुंदन लाल, विकास चुनेजा, रोपी चौधरी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। हमारे यहाँ से डॉक्टर में तो मैं अकेला आया हूँ फोर्टिस स्कॉट की तरफ से, और यहाँ पे एक स्टाफ सपोर्टिव स्टाफ है। फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली की तरफ से श्री रामाकृष्ण मंदिर की ओर से एक फ्री हार्ट का चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम द्वारा ईसीजी, शुगर, बीपी चेक किए गए। तकरीबन इस टाइम तक कोई 60-65 मरीजों की चेकअप हो चुका है। अंदाज़ा 2-3 बजे तक 100-125 के करीब हुए। रविवार को पानीपत में अध्यापक पात्रता परीक्षा का दूसरा सत्र भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। अध्यापक पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन भी परीक्षार्थी परीक्षा के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लग गए। इसी के चलते शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रही। परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए अधिकारियों द्वारा कैंडिडेट्स को केंद्र में प्रवेश करने से पहले उनकी गहनता से जांच की गई। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी निजी सामान लेकर परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। पानीपत में करीब 15 सेंटर बनाए गए थे और हर केंद्र पर 310 कैंडिडेट्स अलॉट किए गए थे। हमारे विद्यालय में आर्यपाल भारती पब्लिक स्कूल में HTET की परीक्षा है, जो कि सुबह का मॉर्निंग सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये इवनिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। इसमें हमारी सुरक्षा के लिए हमने हर ब्लॉक में 4 डीपी अपॉइंट किए हुए हैं, जो गर्ल्स की, लेडीज़ की अलग चेकिंग के लिए और जेंट्स की अलग चेकिंग के लिए। कैंडिडेट के पास कोई भी मटेरियल हम नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि नोज पिन, क्लचर, इयरिंग, इवन कि हम मंगलसूत्र जो गले में है कैंडिडेट का, वो भी हम उसके पास नहीं छोड़ रहे। किसी भी तरीके का प्रूफ या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज हम कैंडिडेट को अंदर नहीं ले जाने दी जा रहे हैं। और पुलिस फोर्स हमारी यहाँ पर आप देख रहे हो खड़ी हुई है, हर एक चौकन्नी नजर पे उनके मतलब निगाह है। और कोई भी कैंडिडेट अगर हमें डाउटफुल लग रहा है या इस तरीके का लग रहा है जिसका हमारा आधार कार्ड या ID प्रूफ के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो उसको हम अलग से निकाल के उसका वेरिफिकेशन करा के तब उसको हम अंदर एंट्री करा दें। आज भी ऐसा है कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुबह भी हमारा बिल्कुल शांतिजनक सेंटर कंप्लीट हुआ है और अब ये इवनिंग के लिए भी हमारी जो सुरक्षा है वो पूरी मौजूद हमने की हुई है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसी तरीके की कोताही या लापरवाही हम करेंगे। सुविधा के लिए अच्छा है कि भाई नज़दीक है, लेडीज़ हैं जो दूर नहीं जा सकती, कोई है अपने घर में अकेला है, बच्चे भी हैं साथ में कि भाई अकेले नहीं जा सकते। नज़दीक में यही है कि भाई नज़दीक उनके लिए बेटर है कि भाई अच्छा है कि भाई यही है कि भाई 1-1 घंटा पहले एंट्री होती है, फिर 1 घंटा अंदर बैठे रहो कि ये होता है। क्योंकि कईयों के साथ बच्चे भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। नज़दीक में ये है कि भाई टाइम से निकलेंगे अपने घर से कि भाई टाइम से पेपर में पहुँच जाएंगे। नए वर्ष के पहले रविवार को जनसेवा दल की ओर से स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज की प्रेरणा और स्वामी प्रीतम मुनि के आशीर्वाद से सत्संग किया गया। कृपाल आश्रम से आए रतन जी ने संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की तालीम से अवगत करवाया। महाराज जी ने कहा कि 2019 में सभी को प्रेरणा दी जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें, समाज की निस्वार्थ सेवा करें। सत्संग के बाद लंगर प्रसाद वितरित किया गया। 450 जरूरतमंद परिवारों को 10 किलोग्राम गेहूं, 5 किलोग्राम चावल, कंबल और स्वेटर आदि दिए गए। साल का पहला सप्ताह जो कि ये संस्था जनसेवा दल 40 वर्षों से काम कर रही है, आज भी सुबह सत्संग किया गया। लायंस क्लब से कुछ मेंबर आए, उन्होंने अपनी तरफ से कंबल और रस दिए गए। जनसेवा दल की ओर से 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, ये सभी 450 लेडीज यहाँ पर पहुँची हैं, उनको दिया गया और खाना भी खिलाया गया। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि ये जो यहाँ से राशन लेके जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं जो जिस घर में राशन जाता है आगे उस घर में इतनी समृद्धि है कि उसे राशन लेने की आवश्यकता ना पड़े। कृपाल आश्रम नूरवाला में नए वर्ष के उपलक्ष्य में पंजाब से आए सूफी गायक रिक्की शेरपुरी ने सूफी कव्वालियों से पूरी संगत का मन मोह लिया। संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की शिक्षा से संगत को आनंदित किया गया। महापौर अवनीत कौर ने सारी संगत का धन्यवाद किया और नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। मुलखराज नरूला ने अतिथियों और संगत का धन्यवाद किया और संगत से प्रार्थना की कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भजन सिमरन करें। कृपाल आश्रम समय समय पर समाज सेवा के कार्य भी करता रहता है। सिलाई सेंटर, आंखों और ब्लड कैंप लगाना, निष्काम सेवा के कार्य कृपाल आश्रम के मिशन में शामिल हैं।
हरियाणा कांग्रेस कमेटी के प्रधान अशोक तंवर एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने 8 जनवरी को एक बैठक सोनीपत के एक होटल में बुलाने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि रविवार को अशोक तंवर ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें यह फैसला निकल कर आया। इसी के मुताबिक अशोक तंवर ने 8 जनवरी को कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों, प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और सभी प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों को इस बैठक में बुलाया है। हालांकि ये बैठक जींद उपचुनाव में कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाने के लिए बुलाई गई है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में इसके सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 8 जनवरी तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर सकती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की शक्ति अपने पक्ष में दिखाकर अशोक तंवर दिल्ली पर दबाव बनाकर जींद में अपनी मनमर्जी का उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। उधर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा गुट भी जींद उपचुनाव में अशोक तंवर को फ्री हैंड देने का इच्छुक है, ताकि हार की सूरत में ठीकरा अशोक तंवर पर फोड़ा जा सके। गौरतलब है कि हुड्डा गुट अक्सर ये प्रचारित करता रहा है कि 3 राज्यों में कांग्रेस के विजय रथ को हरियाणा के मेयर चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इसी बहाने अशोक तंवर को बदलने की मुहिम चलाने का फिर से हुड्डा गुट को एक नया मौका मिल जाएगा। सिटी तहलका न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.